कि रिश्ते तो हम भी निभाना चाहते हैं, रिश्ते तो हम भी निभाना चाहते हैं, लेकिन अगर उस रिश्ते में आपको झुकाने की जिद हो तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर आप अपनी सिचुएशन, अपनी कंडीशन को लेकर के आप दूसरों को बार बार ये ठहरा रहे हो कि उनकी वजह से आपकी ये हालत है, या आपके कलीग्स की वजह से आपकी ये हालत है कि आप ऑफिस में अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप अपने घर में अच्छा फील नहीं कर रहे हो अपने घर वालों की वजह से, और अगर आप गर्ल्स हो, लेडीज हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपके इन लॉज का आपके साथ अच्छा रवैया नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों का अगर कोई करता धरता है तो वो आप खुद हो। अब मेरे इस बात को लेकर के बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है। आपत्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि ये कहा जा सकता है कि कोई खुद कैसे हो सकता है, कोई खुद कैसे अपनी सिचुएशन का वो हो सकता है। लेकिन अगर आप मेरी बात गहराई से सोचो और समझो कि क्या आप इतना हक किसी को देते हो कि सामने वाला जब चाहेगा तब आप फंसोगे, सामने वाला जब चाहेगा तब आप खुश रहोगे। अगर आप जेंट्स हो और अगर आपको लगता है कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, हम परेशान हैं, दुखी हैं, तो इसका कहीं ना कहीं कारण आप अपने पेरेंट्स को समझोगे, कहीं ना कहीं आप अपनी वाइफ को समझ सकते हो, कहीं ना कहीं आपके जो कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उसको आप समझ सकते हो, उसको आप समझ सकते हो। लेकिन एक बात ये भी है कि जितनी बात ये गर्ल्स पे निर्भर करती है उतनी ही बात जेंट्स पे भी निर्भर करती है कि एक अच्छा फैमिली, अच्छा फ्यूचर का समझ लीजिए कि जो करता धरता होता है वो एक इंसान, एक जो जेंट्स है, जो एक मेल है, उसको समझा जाता है। कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं कि औरतें घर तोड़ने का काम करती हैं, औरतों की वजह से दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि क्या घर के जो मर्द हैं या घर के जो मेल हैं, क्या वो अपनी समझदारी के साथ कोई डिसीजन अपना नहीं रख सकते? क्या वो खुद का डिसीजन अपना नहीं कर सकते? वो चीज़ों को सही करने का प्रयास नहीं कर सकते? लेकिन ज़्यादातर घरों में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर औरतें घर में है, मैं किसी को प्रोटेक्ट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि खुद की सिचुएशन, जो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, खुद की सिचुएशन का कटा धरता हम खुद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी बातें मैं क्यों लेके बैठ गई, क्यों मैं फिजिकल की बातें कर रही हूँ? तो मैं ये बातें आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी। किसी ने मुझे कमेंट किया था मेरे पुरानी वीडियोस पे कि अगर आप परेशान हो चीज़ों को लेकर के, आप सही तो करना चाहते हो लेकिन सही कर नहीं पा रहे हो, तो फिर बताओ कि आप कर भी क्या सकते हो, आप कर ही क्या लोगे जॉइंट फैमिली में रहकर। तो मैं ये कहती हूँ कि आप किसी को हक ही क्यों देते हो, आप किसी को हक ही क्यों देते हो? चाहे वो लेडीज जो घर तोड़ने की बात कर रही है, जो मतलब जो केवल चुगलखोरी वाली चीजें कर रही हो, क्यों उसकी बात का तवज्जो दे रहे हो? आप क्या अपने बुद्धि विवेक नहीं है चीजों को सही करने का? क्या आप अपने को इतना कमजोर समझ रहे हो? अगर आपको पैसे की कमी है, इनकम की कमी है, तो आप इतनी मेहनत तो करिए। दुनिया में काम की कोई कमी नहीं है। ये मेरे बताने से ये सत्य नहीं होगा, आप भी जानते हो कि काम की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट सर्विस की कमी अगर आपको लग रही है तो कहीं ना कहीं आप हमेशा अपने आप को दो चीजों में लेकर के चलिए। अगर आपको सर्विस नहीं मिल रही है, अगर आप किसी एक सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस के भरोसे अगर आप पूरी जिंदगी बैठे हो, बिता रहे हो, तो आप सच्चाई जान रहे हो, आपके साथ फिर दिक्कत होनी है। और दूसरी चीज कि अगर आप हमेशा अपना दिमाग खुला रख रहे हो, दो चीजों को लेकर चल रहे हो, साथ ही साथ बिजनेस को भी लेकर चल रहे हो, साथ ही साथ जॉब को भी लेकर चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ आउटपुट अच्छा निकाल पाओगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी चीज छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपके घर में आपकी समस्या अगर है तो बाहर वाला आके कभी भी आपको ये हेल्प नहीं करेगा, एक रुपए की हेल्प नहीं करेगा। एक रुपए की अगर वो हेल्प कर भी दिया तो ये सोच के करेगा कि अरे वाह, मैंने तो इसको ऐसे ही भीख दे दिया। आपको वो अपना मुरीद बनाना चाहेगा, आपको अपने अंदर वो गुलाम का वो क्रेडिट दे देगा। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, लेकिन जितने लोग भी हैं उसमें से 90.9% समझ लीजिए कि ऐसे लोग ही हैं आसपास जो केवल और केवल आपकी जरूरतों का फायदा उठाएंगे। आपकी जरूरत का अगर फायदा वो उन्होंने उठा भी लिया तभी उन्हें संतोष नहीं है। अगर आप प्रोग्रेस कर भी गए, अच्छा कर भी लिया, तो वो हमेशा चाहेंगे कि आप उनका नाम लें। उनकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी वजह से आप ये पहुंचे, ये हासिल किया है मुकाम। तो ये चीजें फिर ठीक नहीं है आपके लिए भी, आपके आने वाले फ्यूचर के लिए। जो कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे मेल हो, चाहे कोई गर्ल्स हो, चाहे बॉय हो, सबके लिए ये मतलब लागू होता है। सबको ये बात समझने की जरूरत है कि आप किसी को इतना हक मत दो कि उसकी वजह से आपको कब हंसना है, कब क्या करना है, कि उसका अटेंशन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी ना हो जाए कि आपको अपना जो खुशी है, अपनी जो लाइफ है, वो जीने का जो तरीका है, वो उसके भरोसे पे करना पड़े, उसके अनुसार करना पड़े। फिर आप जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। फिर छोड़ दो गवर्नमेंट जॉब की जो आपको चाहत है, उसको भी छोड़ दो, उस सपने को छोड़ दो, कोई बिजनेस का छोड़ दो, पैसे कमाने के बारे में छोड़ दो और राम राम करो और बस चलते बनो, सन्यासी बन जाओ। फिर तो आप कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी की इतनी ज्यादा मुरीद हैं, समझने की कोशिश करिए, आंखों से पट्टी हटाइए और अब आंखों पे पट्टी रख करके किसी पे अंधभक्ति करके, अंधविश्वास में रह करके, एक जो अंधभक्ति, जो अंधविश्वास होता है ना, वो केवल टोना टोटका पूजा पाठ को लेकर ही मैं नहीं कह रही हूँ। मैं एक अंधभक्ति वो भी होती है कि वो किसी के अंध में, मतलब किसी का अटेंशन, किसी की खुशी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाए कि वो अपनी खुशी को वो वहीं पे छोड़ दे, वहीं पे काम करके चला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे और पढ़ना भी चाहिए। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप एक समझ लीजिए कपड़े प्रेस करने का भी काम कर रहे हो तो भी वो अच्छा है। अगर आप एक हाउस मेकर हो केवल और अपने घर को आप सजा बजा रहे हो, उसी में संतुष्ट हो, वो भी एक काम है, वो भी अच्छा है। लेकिन अपने आप को कभी भी किसी के मुरीद इतने भी ना बनाओ यार कि अगर वो थोड़ा सा आपको इग्नोर करे तो आपकी दुनिया उथल पुथल हो जाए, आपकी दुनिया आप पूरी उजड़ जाए। कहने का मतलब कि खुद को इतना संभाल के रखो यार कि आगे आने वाला जो फ्यूचर है, आगे आने वाली जो लाइफ है, वो आपके कंट्रोल में हो, ना कि उसकी बागडोर किसी और के हाथ में आप दे दो। चाहे वो कोई भी हो सकता है, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके इन लॉज हो, चाहे आपके समझ लीजिए कि कलीग्स हो, चाहे आपका बॉस ही क्यों ना हो। किसी को इतना भी मत हक दीजिए कि वो आपको जब आए तब वो आपको कुछ कह के, कुछ हर्ट करके, आपकी कमियां गिना के वो चला जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन सारी चीज़ों को बहुत डट के मुकाबला करते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं सैल्यूट करती हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत हताश परेशान हो जाते हैं ऐसी चीज़ों से, और कहीं ना कहीं
वो ये सोच के चलते हैं कि यार अरे उन्होंने तो ऐसा सोचा, मैंने तो बहुत कोशिश की उनके सामने अच्छा बनने की, अच्छा दिखने की, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया, मैं कर ही नहीं पाई। तो क्यों बनना भाई, हमें किसी की नज़र में क्यों अच्छा बनना, हमें अपनी नज़र में अच्छा बनना है, अपने बच्चों की नज़र में अच्छा बनना है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। जब हमारा फ्यूचर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि हम अपने फैमिली का भी अच्छा कर पाएंगे, हम अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। बाकी दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसको वो मैटर नहीं करता है। आज का जो ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, खास करके उन मेल्स के लिए है और उन फीमेल्स के लिए है जो अपनी खुशी का जो दायरा है उसका वो जिम्मा किसी और को दे दिए हैं, और वो उन्होंने ऐसे इंसान को दिया है कि आप लाख कुछ कर लो उस इंसान के लिए, या तो उस चीज़ के लिए, चाहे वो आपका बॉस हो, पहली बात, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके इन लॉज हों। बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है कि ये भड़काऊ वीडियो है। कोई भड़काऊ वीडियो नहीं है, ये एक जीवन की सच्चाई, जीवन को प्रैक्टिकली कैसे अपने कंट्रोल में रख के जिया जाए, बस उसको जीने का एक तरीका सिखाती है। अगर इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते हो तो आप जरूर समझ पाओगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है कि हम एक फैमिली में रहते हैं, या तो हम एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, अगर हम क्लास में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि सारे अटेंशन, पूरे क्लास का अटेंशन जो होता है वो कोई और लेके चला जाता है। मतलब कि हम कभी अपने सर की नज़र में बहुत अच्छे थे, तो फिर पता चलता है कि कोई बच्चा है, उसने एक काम अच्छा किया तो मेरे हज़ारों अच्छे काम को भूल गए हमारे टीचर। उसी तरह से फैमिली में भी होता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। जो हाउस वाइफ है उनके साथ ज़्यादा दिक्कतें ये होती हैं कि वो बहुत अच्छा करने की कोशिश करती हैं, सुबह उठना, अच्छी बहू की तरह साफ़ सफाई करना, अच्छी बहू की तरह अच्छा खाना बनाना, अच्छी बहू की तरह अच्छे कपड़े प्रेस करना, खाना देना, बाकी सारी चीज़ें, बच्चे पालना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो ये सोच के हमेशा चलती हैं कि ऐसा मैं करूँगी, ऐसा मैं करूँगा तो फिर मेरे पेरेंट्स जो है बहुत खुश होंगे। लेकिन सारी अटेंशन, कभी कभी होता है कि फैमिली में कुछ लोगों को अटेंशन वो पूरी मिल जाती है और आप चाह कर भी उनका 1% भी अटेंशन आपको नहीं मिल पाता है। आप केवल ये सोचते रह जाते हो कि मेरे अंदर कमी क्या थी, मेरी गलती तो बता दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार होता है, क्यों हो रहा है, चाहे ऑफिस में हो रहा हो, चाहे कॉलेज में हो रहा हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो रहा हो, चाहे आपके बॉस आपके साथ कर रहे हो। तो देखिए, इसका सिंपल सा ये फंडा है कि आप अपनी खुशी का बागडोर उन लोगों के हाथ में दे दिए हो। अगर आप अपनी किडनी भी बाहर निकाल के दे दोगे, अपना फेफड़ा तक आप उनको दान कर दोगे, तो कहीं ना कहीं ये समझने सोचने वाली बात है कि आप अपना अटेंशन, मतलब उनका अटेंशन पाने के लिए आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो। जिनको अटेंशन देना है ना फ्रेंड्स, वो आपके बुरे वक्त में आपको देंगे। उन लोगों का अटेंशन लेने के चक्कर में मत पड़िए जो आपके बुरे वक्त में आपको दुत्कार रहे हो, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो और आपको कभी भी प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, ना फ्यूचर मेकिंग के लिए, ना प्रोग्रेस माइंड सेटअप के लिए, ना ही आपको बिजनेस सेटअप के लिए, ना ही आपको फिजिकल अच्छा हेल्थ करने के लिए। इन सारी चीज़ों के लिए कभी कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है और केवल आपको इग्नोर किया जा रहा है। तो अब से भी आप जाग जाओ, समझ जाओ कि क्या मैटर है, क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो। आप कर कुछ और रहे हो, उसका रिजल्ट कुछ और मिल रहा है। कहीं ना कहीं इन सब की जिम्मेदारी वो आपकी बनती है। कहीं ना कहीं आपको बैठ के ये बात सोचने की समझने की ज़रूरत है कि जो बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहा है, क्या वो अच्छे वक्त में आपका होगा। कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ आपके साथ छिपा है, कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें आपसे चाहता है, वो अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए आपके साथ लगा हुआ है, आपका समझ लीजिए अटेंशन आपको दे रहा है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, दूर रहिए और समझ जाइए अब से भी कि आप किस कैटेगरी में खड़े हो रहे हो। फ्यूचर बनाने की बात तो बात में है, पहले अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को आप सेव करिए ऐसे लोगों से जो आपको अंदर ही अंदर दीमक की तरह ख़त्म करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और जिनकी वजह से आप चाह कर भी खुश नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपने खुशी का ठेका तो उनके हाथ में दे रखा है ना। वो खुशी का ठेका जो है उनके हाथ से आप झपट लीजिए और अपने आप को आप फिट रखिए, अपने आप को आप संभालिए। सबसे पहले अगर आप अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं, सेल्फ लव दिखा पाते हैं, तब कहीं जा कर के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, अपना नाम आप कमा सकते हैं और इस तरीके से आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ रहेगा आपके पास। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी किसी और के हाथ में, आपने अपनी बागडोर लाइफ के किसी और के हाथ में दे दी है, तो आप ये सारे सपने भूल जाइए, केवल रोते रहिए, अटेंशन पाने के लिए चमचेगिरी करते रहिए और दिन रात आप खाना बनाती रहिए। अगर आप लेडीज़ हैं तो, अगर आप गर्ल्स हैं तो चुपचाप आप शादी कर लीजिए। आप यही कर सकते हो, इससे बेहतर आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में अगर अपना खुद का वजूद अगर आपको कायम करना है तो वो किसी के भरोसे नहीं, वो आपको अपने भरोसे पे करना होगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही था, क्योंकि आज मेरे पास एक मेरी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर थी और उनसे मैंने कुछ बातें की। आज अभी मैं स्कूल से जब आई हूँ तो उनसे मेरी बात हुई, वो बहुत परेशान है। उनकी बातों से मुझे ये लगा कि मुझे ये वीडियो इस टॉपिक पे बनानी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप
अपने को नहीं संभाल रहे हो ना, तो दुनिया आपको लात मारने के लिए वैसे भी खड़ी है। तो संभाल लीजिए अपने आप को और बस अपना वजूदा बचा लीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।